श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुरत् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं यत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा साध्यं साधनं यश राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाचकीं तस्य शेषं। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि जियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुदम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहन, भाई, बंधु, बाल गोपाल, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसका वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों की वाणी से कहा गया है। आपका मन श्राद्ध इस कथा में लगे, इसके लिए एक बात बोल देता हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर देवीय पूजा में कहीं चूक हो जाए तो देवता ज्यादा बौदर नहीं करते, लेकिन पितरों की पूजा में, उनकी रख रखाव में, उनकी क्रिया में कहीं चूक हो जाए तो वो पूरा बौदर करते हैं और जैसा उनको फील होता है वैसा ही फिर वो फील कराते हैं। मतलब ये हमारे पितृ वैसे ही रहते हैं जैसे यहाँ थे, इतना ही समझ लो। यहाँ माता जी हैप्पी तो वहाँ माता जी हैप्पी, और यहाँ पिताजी हैप्पी तो वहाँ भी हैप्पी। अगर हमारे सत्कर्मों से यहाँ वो जैसे हम व्यवहार करते हैं, अगर वो हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमें अच्छा फल देंगे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुमसे कोई देवीय कार्य छूट जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पितरों का कार्य कदापि नहीं छूटना चाहिए। वर्तमान समय में आज से लेकर अमावस तक हमारे पितृ हमारे प्रत्येक कर्म को देखेंगे, क्योंकि वो धराधाम पर इस समय विराजमान है। धर्मराज से अनुमति लेकर वो पृथ्वी पर हमारे घरों के आसपास विराजमान है। ये सच है कि वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन ये भी सच है कि वो पल पल हमको देख रहे हैं। एक और बात समझ लीजिए, आपका ये इकलौता जन्म नहीं है। आपके अनेक जन्म हो चुके हैं और आपके अनेक जन्मों के अनेकों पितृ हैं, और वो सभी जन्मों के पितृ आपका पीछा करते हैं। आपके श्राद्ध से, आपके तर्पण से, आपकी निष्ठा से वो सभी जन्मों के पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं।
they try to make you happy. If we are doing good work for them, so don't ignore. आइए प्रार्थना प्रारंभ करें, उससे पहले हम 2 बातें कहेंगे। जितनी भी माताएं बहन आई हैं वो अपने केस थोड़ा बांध लें। दूसरा, आप सभी अपने पितरों को याद करें और ये भाव रखें कि हम ये जो कथा श्रवण करने बैठे हैं ये अपने सभी पितरों के लिए श्रवण करने बैठे हैं। ये भाव मन में लेकर बैठेंगे तो आपके पितर आप पर कितने प्रसन्न होंगे, हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। इसका अनंत गुना फल है। किसी का फल तो गिना जा सकता है और किसी का फल गिना नहीं जा सकता। और हमको तो लगता है शायद आप लोगों के ऊपर भगवान की तो कृपा है ही, साथ में पितरों की भी बड़ी कृपा है, जिसके कारण आप पहले ही दिन से यहाँ पर विराजमान भी हो गए हैं। आप सोचिए, आप बैठे कहाँ हैं? अमेरिका में। लोगों को भारत में श्राद्ध पक्ष में भागवत सुनने को नहीं मिल पाती, प्रयास करके भी, और आपको अमेरिका में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है, और वह भी श्रीधाम वृंदावन से भागवत महापुराण। एक ब्रजवासी ब्राह्मण आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनावे, तो ये दोनों ही प्रकार से दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। इसका प्रयोग आप अपने भाग्य को जगाकर कर सकते हैं। जस्ट वी नीड you manage your time, because time management is life management. If you know how to manage your time, it means you know very well how to manage your life. Life is not only for earning money, sleeping, eating food, and playing with your children. It's very normal. It's very common. हमको कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिसके बाद हम जब ठाकुर जी के पास जाएं तो भगवान हमें मुस्कुरा कर देखे। और आज वही टाइम शायद आपको मिल गया है। आइए, प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड प्रे फॉर वर्ल्ड पीस। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन्य धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे कर्ता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान,
साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि शाह नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में जो प्रभु प्रेमी जुड़े हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। धीरे बोलिए, आप तो यहाँ बारात में आए हो ना, कथा सुनने थोड़ी आए आप लोग, आलसी कहीं के। अरे पितरों के कार्य में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आप लोगों ने पितृ याद किए कि नहीं? सभी अपने पितरों को याद करें और ये मन में भाव रखें कि ये पूरा अर्ज भगवान की कृपा के बगैर संभव नहीं। ऐसा शुभ नक्षत्र आप इसको कह सकते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, अमावस के दिन सूर्य ग्रहण, जब दोनों हर तरफ से फूट जाए ना, तब जाके ऐसे संयोग हमारे हाथ से जाते हैं। हमें ये मौका नहीं मिलता। जब भगवान एकदम रुष्ट हो जाए, बोले तुम इस लायक नहीं हो, तुमको नहीं मिलेगा अवसर, और जिसके ऊपर कृपा कर दे। 100 वर्ष बाद ये समय आया कि प्रारंभ में चंद्र ग्रहण और अंत में, चाहे अमेरिका में ना दिखे लेकिन ग्रहण तो है। आप सबके ऊपर, हमको तो ये लगता है आज 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जितने भी आपके पितृ हैं वो आपको माध्यम बनाकर अपने कल्याण की भावना आप लोगों के कर्म से रख रहे हैं, इसमें संशय नहीं है। तभी ये सुंदर सहयोग हम लोगों को संयोग मिला है। और ये हम आगे भी आपको बताएंगे। और जैसा हमने कहा था, गरुड़ पुराण की बातें पिछली बार कह के गए थे। अब हमको तो ये नहीं पता कि गरुड़ पुराण हमारा बीच में गरुड़ जी पे बैठ के गया कहाँ। हमें तो जब हम वहाँ से चले थे तो हमको ये लगा था कि गरुड़ पुराण ही कहना है। मार्ग में हमको पता चला कि गरुड़ पुराण जो है गरुड़ जी लेके उड़ गए कहीं, और भागवत पुराण ही आपको सुनाना है। तो भागवत भी पितरों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठतम साधन है। तो शायद इसीलिए पितर चाहते होंगे कि गरुड़ पुराण तो हम यहाँ झेल ही रहे हैं, तुम हमें भागवत पुराण ही सुनाओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो गरुड़ पुराण भी हम बीच बीच में आपको बताएंगे, जो बहुत जरूरी है। पितृ पक्ष में श्राद्ध के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, ये हर चीज बताएंगे आपको हर दिन। किसी के घर में तो कल ही श्राद्ध हो सकता है, तिथि के अनुसार श्राद्ध होता है, तो वो हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। वी एक्टिव, डोंट बी लेजी। ओके, आइए 2 मिनट कीर्तन कर लें जिससे हमारे पाप कट जाएं। पाप कटेंगे तभी मन लगेगा। पापियों से तो कथा छूट जाती है और पुण्यात्माओं को मिल जाती है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। ओ राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
विहरत वृंदा विपिन रसीले। बिहरत वृंदा विपिन रसीले। सब बोलिए, विहरत वृंदा विपिन रसीले। बिहरत वृंदा विपिन रसीले। ये जो स्थान है, ये वृंदावन के प्रेम रस का एक अद्भुत स्थान है। परम पूज्य, नित्य वंदनीय, चिंतनीय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की कृपा से ही, जिन्होंने ब्रजधाम वास किया और जिन्होंने ब्रज में रहकर सर्वेश्वर भगवान की आराधना में पूरा जीवन व्यतीत किया, और उन्होंने राधा रस प्रेम सिंधु का जिस तरीके से वर्णन किया है, उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस स्थान पर आते ही उनकी कृपा, उनकी अनुभूति, उनका ज्ञान, उनका कृपा, आनंद की अनुभूति इस स्थान पर होती है। पूज्य महाराज जी अभी बहुत सुंदर संदेश दिया। ये तो टालने वाली बात थी, हम तो चाहेंगे कि आप यहाँ एक दिन पधारें और सभी को आनंद प्रदान करें, ठीक है। तो ऐसा रस जो इस स्थान से जुड़ा है, यह स्थान उसी रस से फलीभूत हुआ, बड़ा हुआ है। वो रस क्या है? वृंदावन। कैसा है वृंदावन? वहां क्या होता है? विहरत वृंदा विपिन रसीले। बिहरत वृंदा विपिन रसीले। दो गलवैया डार भज मन श्री राधे। दो गलवैया डाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। कैसे हैं वो? श्याम सलोनी सावरी सूरत। श्याम सलोनी सांवरी सूरत। सावरी सूरत बड़ी मोहनी मूरत। मोहनी सूरत मोहनी मूरत। उनके नैना हो उनके नैना चंचल है नयन विशाल भज मन श्री राधे। चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे। ओ राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे राधे 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 हाँ वृंदावन में जय राधे राधे ओ बरसाने में जय राधे राधे हाँ नंदगांव में जय राधे राधे ओ गोवर्धन में जय राधे राधे हाँ जलीपुरा में जय राधे राधे हाँ आन्योर में जय राधे राधे 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 जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 जय 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 श्री श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
बोले भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिया कांजू सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्म भूमि की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक बार बोलेंगे राधे राधे। राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। गरुण पुराण ऑन चाइल्ड्स धर्म ड्यूटी श्राद्ध पक्ष। गरुण पुराण ऑन चाइल्ड्स धर्म ड्यूरिंग श्राद्ध पक्ष। Garun Puran declares that it is the primary duty of a child to perform Shraddha, Pindadan and Tarpan during Pitra Paksha. It says that without proper offerings to ancestors, a child is not considered to have fulfilled his family duties. Performance of Shraddha and Shraddha Karma. Shraddha with Shraddha. Most important, this is a word, Shraddha. Garun Puran in Pret Kalpa, Adhyay 5. Garun Puran Pret Kalpa explained that why offering pind riles balls, pind means riles balls made of tel and rice, and the ancestors get satisfied. They receive peace in Pitralok, and the return the bless their child like you. In the shlok Shraddhena trapta pitraha prinyanti sutam tatha, Garun Puran said, food to Brahmans and needy annadan. The text says, Pitrabhyo Brahmano dattam Pitranamev tarpanaha, meaning food and gifts given to Brahmans reaches directly to Pitras. Directly. Therefore, a child should cook ritual food, feed Brahmans, and also give to poor people. Charity and self-control, dan or sanyam. Garun Puran repeatedly mentioned the importance of dan, charity, during Shraddha Paksha. Giving water, clothes and anna to needy person is said to result in the asakya, punya, internal merit. During this time, child should also practice control of senses, avoid luxuries and be humble. So many things in Garun Puran I will tell you on next day, but I tell you one thing more, it's more important for you, for me, for everyone. अब मैं हिंदी में बोलूँगा, ये अंग्रेजी छट गई मेरी अब थोड़ी। अब इसमें लगेगा कि मैं पढ़ा लिखा सा आदमी हूँ, अरे हिंदी बोलूँ, ये पढ़े लिखे आईटी वाले लोग समझते हैं कि ऐसे अनपढ़ लोग आके हमको पढ़ाते हैं, तो इन आईटी वालों को भी थोड़ा दिखाना पड़ता है ना हुआ कि नॉट श्राद्ध पक्ष नॉट इन ओनली हिंदी, इंग्लिश ऑल्सो. जस्ट फॉलो मी. राधे राधे. कुछ चीजें आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ब्राह्मण के घर में श्राद्ध हो, वैश्य के घर में श्राद्ध हो,
क्षत्रिय के घर में श्राद्ध हो, किन नियमों का पालन करना चाहिए? जिस समय श्राद्ध तो सबको कराना चाहिए, आगे भी हम बहुत अच्छी बातें बताएंगे, पूरे 7 दिन बताएंगे। और 7 दिन इसलिए बताएंगे क्योंकि गरुड़ पुराण पहले बोल के गए थे, तो गरुड़ पुराण से ही बताएंगे। ब्राह्मण के यहां अगर श्राद्ध हो, क्योंकि सभी सिर्फ ब्राह्मण, कई लोगों को लगता है ब्राह्मण खाने का ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के घर में भी ब्राह्मणों को बुला के श्राद्ध करने का नियम है, शास्त्रों ने उसे ये इसके लिए निर्धारित किया, क्योंकि पितृ तो सभी के हैं और सभी के पितरों का ऋण है हम सब पे, हमारे पितरों का ऋण है, तो उन ऋणों को तो चुकाना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमें तो कुछ पितर दे के नहीं गए, दे के गए, क्यों नहीं दे के गए? ये घर मकान दुकान जिसे तुमने पढ़ाई करी वो दान, नोटों की फीस किसने भरी थी? पैदा होते ही कमा लिए थे क्या? माँ बाप ने मेहनत किया था ना तुम्हारे लिए, जिसके कारण कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई समथिंग, व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ, वो किसी की देन है तुम्हारे लिए। और किसी ने कुछ न दिया हो, उसके बावजूद भी तुमको जो मिला है वो है जीवन। वो तुम पेड़ से लटक के नहीं आ गए, गिर नहीं पड़े। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, किसी वंश में तुम आए हो, उस वंश का ऋण तुम्हारे माता पिता पे है, उनका उन पे है, उनका उन पे है, फिर तुम्हें अब ये जीवन मिला है। वो तो अपनी ड्यूटी उनको दे के गई, उनकी ड्यूटी तुम तक पहुंच गई, तुम्हारी ड्यूटी आगे तक जाएगी। यही वंश परंपरा कही जाती है। तो ब्राह्मण के घर में अगर श्राद्ध हो और जो ब्राह्मण देव भोजन करने के लिए वहां पर आए, उन ब्राह्मण देवता को भोजन करने के बाद अस्तु स्वधा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कई बार ब्राह्मण देवता जल्दी में हो तो नोट कर लें कि हमें ये बुलवाना है उनसे। आप अपने हिसाब से, बहुत जरूरी है श्राद्ध के समय, तभी उनको पितरों को वो प्राप्त होगा। नोट करें। और अभी क्योंकि आज पूर्णिमा ही है, मोस्टली यहाँ से आगे 15 दिन रहेगा, तो इससे पहले सब लोगों तक पहुँच जाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर ब्राह्मण के घर में भोजन कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए भोजन के बाद अस्तु सुधा। क्या करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अस्तु सुधा। इसी तरह अगर क्षत्रिय के घर में श्राद्ध हो तो ब्राह्मण देवता को भोजन के बाद, श्राद्ध के बाद बोलना चाहिए पितरः प्रियंताम। क्या बोलना चाहिए? पितरः प्रियंताम। ये क्षत्रिय के घर में हो तो ये बात ब्राह्मण देवता को बोलनी चाहिए। और वैश्य के घर में हो तो, अगर ब्राह्मण देवता वैश्य के घर में भोजन करने के लिए, श्राद्ध पक्ष का भोजन करने के लिए गए हैं, तो वहां जाकर बोलना चाहिए अक्ष्य मस्तु, अक्ष्य मस्तु। तो ये शब्द वहां पर बोलना चाहिए। तो तीनों जगह पर ये अलग अलग बोलना है ब्राह्मण देवता को। कई बार ब्राह्मण देवता जल्दी में होते हैं, दूसरी जगह से भी निमंत्रण होता है, तो आप ये शब्द लिख लें और जब पधारें तो बता दें, बोले महाराज जब आपका भोजन हो जाए तो कृपा करके आशीर्वाद में ये शब्द हमको अवश्य सुना दें। जब ब्राह्मण देवता इस शब्द को उच्चारण करेंगे तो तुरंत ही आपके पितृ उसे स्वीकार करेंगे और पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब एक और समस्या यहां पर आती है, जिसके पुत्र न हो वो क्या करे? ये अलग हो गया पहला मैटर, ये दूसरा है, इसको ध्यान से सुनो। कई माताएं बहन हमसे कह रही थी कि जिनके पुत्र न हो वो क्या करे? जिनके पुत्र नहीं है तो क्या श्राद्ध कोई और नहीं कर सकता उनकी जगह? तो इस क्रिया को बड़े ढंग से आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। श्राद्ध करने का अधिकार किस किस का है?
कौन कौन व्यक्ति किसी का श्राद्ध कर सकता है? बहन बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं? पत्नियां श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं? है? सुनो, हम बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार पहले पुत्र को है। अगर पुत्र ना हो तो नाती को है। जैसे उस दिन कहीं गए हैं पिताजी, तो उनकी जगह पुत्र करेगा, और पिता पुत्र दोनों ही गए हैं तो अगर उन पुत्र के भी पुत्र है तो फिर वो पुत्र कर सकता है। समझ गए? पहले पिता करे, फिर पौत्र करे, फिर प्रपौत्र करे, और इनमें से कोई हो ही ना तो फिर दोहित्र करे। दोहित्र किसको कहते हैं? बेटी के बेटे को। अर्थात बेटी का बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। और ये लोग संभव ना हो, उपलब्ध ना हो, उसके बाद फिर श्राद्ध पत्नी कर सकती है। पत्नी के अभाव में सहोदर भाई भी कर सकता है। समझ गए? इन लोगों को श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। किसी के आ जाने पर, श्राद्ध के आ जाने पर इनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना है। श्राद्ध कर्म को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे ही। और पितृ प्रसन्न होंगे तो क्या दे सकते हैं पितृ? सिर्फ खाले पीला आशीर्वाद नहीं देते हो, अपने जीव जितना वो भजन करते हैं उस पूरे भजन का फल आपको दे देते हैं। और उस भजन के फल से आपको क्या प्राप्त होता है? समृद्धि। उस भजन के प्रभाव से क्या प्राप्त होता है? शांति। जिनके पितृ रूठ जाते उन्हीं के घर में रहती है अशांति, उन्हीं को होता है लॉस, उन्हीं के टूटते हैं रिश्ते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनका वंश तक रुक जाता है। आजकल तो मॉडर्न भाषा है तो कहते हैं बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। हम भी भेद नहीं मानते, पर वंश चलाने का अधिकार जो होता है वो बेटे को होता है। श्राद्ध पहला बेटा ही करता है। तो इसलिए एक पुत्र, तो एक पुत्र नहीं, शास्त्रों में तो एक पुत्र को भी निसंतान की तरह देखा गया है। कैसे देखा गया? अगर आप पर इकलौता एक पुत्र है तो समझ लो कि आप निसंतान ही हो। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई है, अभी समझा देते हैं। जैसे किसी को जन्म से एक ही नेत्र प्राप्त हो, किसी को जन्म से एक ही नेत्र प्राप्त हो और उस नेत्र में उसके कोई बीमारी लग जाए, उस नेत्र में कोई बीमारी लग जाए और बीमारी ऐसी लगे कि ठीक ना हो, उससे भी दिखना बंद हो जाए, तो बताओ उसकी दुनिया अंधी हो गई कि नहीं हो गई? जवाब दो। इसलिए दो नेत्रों का होना जरूरी है, कंपलसरी है कि अगर दो नेत्र हैं तो एक नेत्र में रोग लगा तो कम से कम एक नेत्र से तो देख लेंगे। ठीक वैसे ही अगर हमारे दो पुत्र हुए और उनमें से एक नालायक निकल गया या फिर एक को बीमारी लग गई या भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो कम से कम एक पुत्र तो तुम्हें जीवन में सहारा देकर श्राद्ध कर्म को भी पूरा करेगा और तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। इसलिए कम से कम जैसे दो नेत्र होते हैं वैसे ही दो पुत्र भी होनी चाहिए और दो पुत्रियां भी होनी चाहिए। ये जितने भी आईटी वाले हैं सब सुन लो, ताली मत बजाओ, फालतू फंड की लेट शादी करते हो, तुमने गड़बड़ कर रखा है सब। सन्यास के समय में शादी करते हो तो फिर क्या फायदा तुम्हारा यार। कई लोग तो बूढ़े हो जाते, 40 साल की उम्र के, बोले नाउ आई एम थिंकिंग, काय को थिंकिंग, चल मेरे साथ वृंदावन यार, भजन करियो आराम से, मेरा कुछ काम संभालियो, और क्या यहाँ क्या करेगा, नाउ थिंकिंग। ये थिंकिंग का टाइम है वो? तो आई मीन टू से शादी के समय में शादी करो,
शुभ समय में शुभ कार्य करो, आपसे आग्रह। आइए दोनों हाथ जोड़िए और पुनः एक बार अपने पितरों को याद कीजिए, एकदम शांत, कोई वार्तालाप नहीं करेगा। पुत्र कितने होने चाहिए? नहीं, मैंने 2 कहा है, अगर 3 भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका वाले नहीं रोकने वाले, अमेरिका वाले नहीं रोक रहे। हाँ सच्ची में, यहां तो कहते जितने हो जाए उतना अच्छा। हाँ, तो दोनों हाथ जोड़ो और अपने पितरों को याद करो और ये नियम संयम के साथ उनको कहो कि हम ये भागवत कथा पितृपक्ष में 7 दिन नियम से विधि विधान से श्रवण करेंगे और आप ही के लिए श्रवण कर रहे हैं। आप जहाँ भी हमारे आसपास हैं कृपा करें, आप श्रवण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये कथा हम आप ही के लिए सुन रहे हैं और हम भी अपने पितरों के लिए इस कथा को कह रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको नमन करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके मध्य में जब सूत जी महाराज पधारते हैं तो सौनकादिक ऋषि एक प्रश्न करते हैं उन सबसे, महाराज कलयुग के व्यक्ति की बुद्धि स्वाभाविक पापिष्ट है, उसका मन स्वभाव ही पाप में लगता है, वो शुभ कर्मों से दूर भागता है और अशुभ कर्मों को करने में रुचि समझता है और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसको कहते हैं? धर्म के विपरीत जाए, अधर्म के साथ जाए, यही विपरीत बुद्धि है। हमने एक बात देखी है, मुसलमान भाइयों के लिए धर्म वही है जो कुरान में है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए धर्म वही है जो बाइबल में है, और हमारे लिए धर्म क्या है? जो हमारे मन में है। हाँ है ना, जो हमारे मन में आ जाए वही धर्म, जिससे हमें सुविधा मिले पाप करने की, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पाप करके निकल जाएं और हमें पापी भी न कहा जाए, हमारे लिए वही धर्म है। हमें नियम न बताए जाएं, हमें विधान न समझाए जाएं, हम जो भी कर रहे हैं उसी को धर्म मानकर हमारे कह दिया जाए कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? 8 घंटे ड्यूटी मत करो, 10 घंटे ड्यूटी मत करो, सैलरी मिलेगी? जवाब दो। उसे भी मन मुताबिक करके दिखाओ तो मान जाएंगे, हम भी मान लेंगे। बिना पढ़े तुम्हें डिग्री नहीं मिली, बिना 8-10 घंटे काम किए तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, वहां करके दिखाओ मनमानी करो। मैं जब आऊंगा, जब ये अपने मोबाइल थोड़े बंद कर लीजिए, साइलेंट मोड पे कर लीजिए प्लीज सब। वहां करके दिखाओ मनमानी, जिस समय मन करेगा मैं आऊंगा, जिस समय मन करेगा मैं जाऊंगा, जब मेरा मन करेगा खाऊंगा, करके दिखाओ। वहां तो 1-1 सेकंड का ध्यान रखते हो। मैं तो तीसरी बार इस बात को कह रहा हूं और आप लोग भी ध्यान कर लीजिए, नोट करिए। अमेरिका वाले लोग जो भारतीय हैं या अमेरिका में रहते हैं, ये भगवान से उतना नहीं डरते जितना यहां की पुलिस से डरते हैं। सड़क पे गाड़ी चलाते समय जितना डर इनको भगवान का नहीं होता, जितना इनको पुलिस वालों का होता। और वो जब मुझे बड़ा 2-3 जगह मैंने देख लिया इस समय सिस्टम, गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही है, वो यूं यूं लाइट जलाती है और जट वो इशारा समझ जाते हैं, चुप आ जाते हैं लाइन में, आ जाओ एकदम साइड में।
और साइड में आने के बाद वो समझ जा, और वो पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, आई लाइक देम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर। और वो गुड इवनिंग कर रहा है, यहां सांस फूल रही है। हाँ या ना? काय को फूल रही है रे सांस? वो तो तुमसे सर कह रहा है। अभी यूपी पुलिस के हत्ते नहीं चढ़े हो तुम लोग? एक बार यूपी पुलिस के हत्ते चढ़ जाए या हरियाणा पुलिस के हत्ते चढ़ जाए, पता चल जाएगा। हाँ भाई, क्या कर रहा है सीधा। और वो और कोई अच्छा मिल गया तो वो सीधा श्लोक से ही शुरू करेगा। और यहां तो पूछा हाउ आर यू सर, गुड इवनिंग सर। सर, घर में 2 पैसे की वैल्यू नहीं, इसने सर तो कहा। उसी समय रिस्पेक्ट आ जाती है मन में, अरे यार हमसे कोई सर भी कह सकता है? काहे का डर है? क्यों डर रहे हो? वो तो कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं रहा। अरे बोले सर ये बोल नहीं रहा, पर वो टिकट जो देगा ना उसका डर है। हाँ या ना? तो पुलिस वाले का डर है कि टिकट का डर है? जोर से बोलो। टिकट का। अगर पुलिस वाला आ गया तो टिकट पकड़ा देगा, और यमराज का दूत अगर आ गया तो टिकट कटवा देगा। डोंट लाफ, थिंक फॉर अ व्हाइल। पुलिस वालों से जितना डरते हो सिर्फ उतना ही डर लो यमराज के दूतों से। टिकट कटने से बच जाएगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा। जैसे यहां रूल फॉलो कर रहे हो वैसे ही रूल फॉलो जीवन में भी करो। यहां का नियम, रूल, रेगुलेशन यहां की गवर्नमेंट ने बनाया है, पर तुम्हारे जीवन का रूल रेगुलेशन मेरे ठाकुर जी ने बनाया है। और वही है भागवत जो तुम्हें बताती है ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते समय तुम्हारी मनमानी अमेरिका के रोड पे नहीं चलेगी, वैसे ही जीवन जीते समय तुम्हारी मनमानी यहां भी चला लोगे। तुम्हें लगेगा कि हम चला रहे हैं, लेकिन यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। नो वन कैन सेव यू देयर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्शन। You are responsible, not me. You, only you. इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा महाराज, कलयुग के लोगों का स्वाभाविक पाप में बुद्धि है। आप कृपा करके बताइए कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। ये व्यक्ति धीरे 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 काल के मुख में जा रहा है। कितने साल के हो गए सर? याद करो, अपनी अपनी उम्र याद कर लो एक बार। मैं नहीं कह रहा, मुझे बताओ नहीं, क्योंकि मैंने सुना है अमेरिका में 3 चीज नहीं पूछनी चाहिए। 2 तो मुझे याद है, तीसरी नहीं याद। एक तो वर्क नहीं, सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, और एक एज नहीं पूछनी चाहिए। तीसरा क्या है? वजन। अच्छा, वेट नहीं पूछना चाहिए। मतलब मुझे आई डोंट, वेट, वर्क एंड सैलरी, ये 3 चीज नहीं पूछनी चाहिए। मतलब 2 तो मुझे कंफर्म है, बाकी तीसरी तुम कह रहे हो तो मैंने कह दिया। आई डोंट बिलीव दिस। वजन बताने में कौन सा है? तो है। अच्छा, यहां थोड़ा सा बड़े बड़े होते ना तो शायद इसलिए कहते होंगे, आई डोंट नो। खैर, लीव इट। ध्यान से सुनिए, हम लोग एवरी सेकंड काल के ग्रास हो रहे हैं। काल हमारे पास आ रहा है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा अजगर है और उसकी दाढ़ में हम और आप बैठे हैं, तो ईमानदारी से बताओ कितनी दूर है मृत्यु हमसे? कितनी दूर है हमसे मौत, मृत्यु
अगर हम काल के गाल में, मतलब सर्प के जो अजगर है बहुत बड़ा, उसकी डाढ़ के नीचे हम बैठे हैं, कितनी दूर है? मिनट भी नहीं, सम सेकेंड्स माय डियर, वी आर अवे जस्ट सम सेकेंड्स, नॉट मिनट्स। अब आप कहेंगे सर वो उदाहरण हम पर लागू नहीं होता, तुम पे ही लागू है, हम पे ही लागू, हम सब पे लागू है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, देखा? देखा? किसी को पता था क्या होगा? क्या उसमें जवान नहीं थे? क्या उसमें बच्चे नहीं थे? क्या उसमें बुजुर्ग नहीं थे? अभी जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, मेरी बहुत बहुत संवेदना है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं पंजाब को इस समय सामर्थ्य दे, साहस दे, और ठाकुर जी उनको उस कष्ट से जल्दी से निवृत्त करे, बचे, ये प्रार्थना करते हैं। कितने लोग बहकर पाकिस्तान पहुंच गए, कितने लोग, कितने पशु बहकर पाकिस्तान पहुंच गए। कहां? पंजाब में। कौन जाने किस दिन हमारी बारी आएगी, और हम उसकी तैयारी भी नहीं करते हैं। कहा गया है कि हम लोग सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, न जाने किस दिन किसकी बारी आएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए हर मनुष्य को, जिनको अपना कल्याण कराना है, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। सुख शास्त्र कथोज्वलम। श्रीमद् भागवत कथा जब आप सुनने बैठते हैं, या जब आपके मन में फर्स्ट टाइम ये आया था कि 7 तारीख से, पूर्णिमा के दिन से भागवत कथा प्रारंभ होगी, हम कथा सुनने जाएंगे, आपके पितृ आपके मन में बैठे थे, उनको जब पता चला कि आप भागवत सुनने जाएंगे, उसी समय से आपके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं। और अब तो पितृलोक में नहीं, अब तो वो यहीं मृत्युलोक में पहुंच गए हैं, क्योंकि 15 दिन की यात्रा पर वो यहां आए हुए हैं, तो वो आपके अंग संग ही हैं कहीं। जब आपके मन में ये विचार आया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय से वो झूम रहे, नाच रहे। क्यों? हम जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों का फल उनको भी मिलेगा। और स्पेशली पर्टिकुलर अगर आप उन्हीं के लिए समर्पित होकर ये कथा सुन रहे हैं, तो फिर तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं। इससे तो आपके पितृ आप पर पूर्ण कृपा करेंगे, अद्भुत कृपा। और यह कथा साधारण नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा साधारण नहीं है। इस कथा को जब सुखदेव जी महाराज कह रहे थे, कथा वक्तम सभाया संसते सुखे सुधा कुंभ ग्रहीत्वे व देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी ये कथा कहने लगे तो देवराजेंद्र आए। अच्छा, कथा का नियम है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ दक्षिणा हाथ में होनी चाहिए, तो खाली हाथ तो नहीं आए वो। अच्छा, दक्षिणा भी व्यक्ति अपने अपनी हैसियत के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से लेके जाता है, जिसमें जितनी सामर्थ्य होती है उतनी दक्षिणा चढ़ाता है। तो देवराजेंद्र का सामर्थ्य कितना है? स्वर्ग के राजा हैं, कितना सामर्थ्य होगा? क्या लाए होंगे दक्षिणा में? कई बार दक्षिणा अहंकार का भी प्रतीक बन जाती है, नहीं? दक्षिणा चाहे पुष्प ही मिले, पर अहंकार रहित होना चाहिए। अगर उसमें अभिमान है तो वो दक्षिणा लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। हमारे यहां इसीलिए श्राद्ध को, श्रद्धा को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। श्रद्धा ही संपूर्ण आनंद को प्रदान करने, पुण्य को प्रदान करने वाली है। सुखदेव जी के पास जब पहुंचा ना देवराजेंद्र, तो ऐसे नहीं पहुंचा, सबसे बड़ी दक्षिणा लेके पहुंचा था इंद्र। सबसे बड़ी दक्षिणा अमृत कलश, सुधा कुंभ ग्रहीत्वे व,
अमेरिकन प्रेसिडेंट कहे कि अमृत कलश के लिए मैं पूरी अमेरिका दांव पर लगा दूंगा और मुझे अमृत दे दो, तो देवता एक बूंद नहीं दें, एक बूंद पूरी अमेरिका के बदले, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं। जिस अमेरिका में नौकरी पाने के लिए हम अपना देश छोड़ाए। एम आई राइट? रॉन्ग? अच्छा, कई लोग तो जाना नहीं चाहते, कई लोग कहते नहीं नहीं हमें तो यहीं रहना है। रह लो, पर मरने के लिए वहीं आ जाना। रहने के लिए, कमाने के लिए ये स्थान अच्छा है, लेकिन मरने के लिए मेरे भारत से अच्छा कोई है ही नहीं। वहीं जाके प्राण त्यागने चाहिए। तो अभी से उस प्लानिंग के साथ जियो। यहां हमारा निवेदन है आपसे, उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाना। तो मैं कहा था, देवराज इंद्र अमृत लेकर आए, और अमृत लाए हैं देवराज इंद्र। कह रहे महाराज कथामृत मुझे पान करा दो और अमृत राजा परीक्षित को पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया जाओ यहां से। क्यों? अभक्तास विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये जो भागवत है ये अभक्तों को सुनाई नहीं जा सकती, और आप याद रखिए जो अभक्त होंगे उनसे कथा छूटेगी। लिख लो आप, उन्हें सुनने को नहीं मिलेगी। जो भगवान के कार्य में किंतु परंतु करते हैं, बुद्धि लड़ाते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे कथा छूटेगी ही छूटेगी। अरे भाई, देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली तो हम कौन से खेत की, व्हाट, गाजर भी कह सकते हो, अच्छा होता है, वो मीठी होती है? मूली अच्छा है? अरे राम बाजो, मूली कब अच्छी हुई? उसे खाने के बाद मुंह से भी जो हवा निकलती है वो भी बहुत बुरी होती। गाजर खाने के बाद कोई रिएक्शन ही नहीं होता, मीठा मीठा फील होता है। चल, जो तुम्हें जो अच्छा लगे मूली कर लो। मुझे तो गाजर ही अच्छी लगती है, इसलिए कह रहा हूं। मैं खाता नहीं हूं गाजर। हाँ, गाजर खानी भी नहीं है पितृपक्ष में, नोट कर लीजिए। कल हम वो भी बताएंगे क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। और अगर कल तक की प्रतीक्षा ना करो तो हमारे YouTube चैनल पे चले जाओ, उसमें लिखा हुआ, उसमें एक वीडियो पिछले साल का पड़ा हुआ, वो सुन लो। सुखदेव जी महाराज ने इंद्र से कहा कि तुम चले जाओ यहां से, तुम कथा सुनने का अधिकारी नहीं हो। बोले क्यों नहीं हो? बोले तुम अभक्त हो। ये भागवत भक्तों का विषय है, अभक्तों का विषय नहीं है। और हम विश्वास से कहते हैं अभक्तों से कथा छूटेगी ही छूटेगी, चाहे बहाना कोई भी बने। अच्छा, एक बात बताओ, ये आसपास में इतने ही लोग हैं जितने अभी यहां बैठे हैं भारतीय हैं? पूरा गांव बस रहो ना, पूरा गांव बस रहो तो पूरे गांव बारे। अच्छा, रविवार है, पूर्णिमा भी है, छुट्टी भी होगी, न्यू ना आ रहे क्योंकि वो आन ना दिए जा रहे, ठाकुर जी ना आन दे रहो, इतने पाप कर रहा के कहां आ जाएंगे वो। ठाकुर जी के गेट आउट, इतने पाप करके तो एक बार भागवत सुन के तर जाएगा। ये सच है। कौन नहीं चाहता कि मेरा कल्याण हो? कौन नहीं चाहता पितरों का आशीर्वाद हो? कौन नहीं चाहता? चाहते सब हैं, पर उन्हें अवसर नहीं मिलता। यहीं आसपास में घूम रहे होंगे, कोई वॉलमार्ट में शॉपिंग कर रहा होगा इस समय, कोई किसी की चमचागिरी कर रहा होगा, कोई किसी को वो एक नारियल दो पाइप टुट 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 कर रहा होगा। एक कॉफी सेंटर में बैठे होंगे तमाम पापी, होने वाली को लेके घूम रहे होंगे, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। एक नारियल, दो पाइप्स, एक कॉफी कप, दो पाइप्स और गुट्टू गुट्टू। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब जिनका एक नारियल दो पाइप्स में और गुट्टू गुट्टू में मन है, वो भागवत में मन लगा पाएंगे? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, लगा पाएंगे? वो भक्त हैं कि अभक्त हैं? शादी से पहले एक नारियल दो पाइप पाप है कि पुण्य है? बताइए, जोर से बोलिए।
और बोल वो भी रहे जो करे बैठे। वो भी कह रहे हैं पाप, मतलब हमें मालूम है कि पाप क्या है, हमें मालूम है पुण्य क्या है, पर करें क्या? संसार के इस प्रलय काल में हम भी बह जाते हैं, राइट? और उसे जो बहने न दे, अपने आप को कंट्रोल में करे, वही तो भक्त है। आप आए ना उसी भक्ति के कारण। आपको याद है ना अपने पितर, आप नहीं है ना अपने माँ पितरों के वो एहसान फरामोश, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, इसलिए आप आए हैं। और यही प्रत्येक सनातनी का दायित्व है। देवताओं का कार्य छूटे जो छूट जाए, पर पितरों का कार्य नहीं छूटना चाहिए। और जो इन चीजों को समझते हैं उन्हीं को हम लोग सनातनी समझते हैं, कहते, शास्त्र उसी को धार्मिक कहता है। अब सोचिए, जो कथा देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई अमृत के बदले, वही कथा अगर हमें प्राप्त हो रही है, और हमने तो कोई अमृत, हमने तो कोई ऐसा भी नहीं है कि यहां सीट उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने $500 दिए होंगे, $100 दिए होंगे, $10 दिए होंगे। बोलो, कम, लिसन एंड टेक फूड, यस और नो? भोजन भी फ्री, एंट्री फ्री, कुर्सी फ्री। वारे अमेरिका के श्रोताओ, तुम महान हो भाई। यहां कथा में भी कोई चार्ज नहीं, यहां भोजन भी कथा के बाद प्रसादम भी फ्री है। और कितना सुविधा है, तुम लोग बनाने के आलसी, तुम्हें यहां बनाना नहीं पड़ता, बना हुआ मिल रहा है। कथा सुनो, परलोक संभालो, प्रसाद पाओ, जाके सो जाओ। इतनी सुविधा भारत में श्रोताओं को नहीं है। वहां श्रोता कितनी मुश्किल से पहुंच पाते हैं कथा सुनने, कितना लाखों का सैलाब होता है, और वहां अपनी मर्जी से अपने आप से आते हैं, और सब चाहते हैं कि हम आगे बैठें। कितनी व्यवस्थाएं वहां लगती हैं, पर वहां प्रसादम भोजन तो पूरा नहीं होता हर जगह। यहां तो हर जगह भोजन है। इसके बाद भी हम लोग, आप तो आ गए पर सब नहीं आ सके। दुर्भाग्य फलता है तो सत्कर्म छूट जाता है। इसलिए आप भाग्य का वर्णन सोचिए अपने का, कि जो कथा देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली, वही कथा आपको सुनने को मिल रही है। यह साधारण बात नहीं। आप अगर श्रद्धा से, ये कथा देगी क्या आपको? पूछिए, क्या मिलेगा इस कथा को सुनने के बाद? पूछिए। ऐसे घुर्रा के पूछ रहे हो, थोड़ा प्यार से पूछो, मैं डरा रहे हो क्या? महाराज जी कृपा करके बताइए, इस कथा को श्रवण करने से हमको क्या प्राप्त होगा? सुनिए बस, इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, विधि विधान और नियम से श्रवण करता है, कथा उसे क्या देती है? दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम्य माम। इफ यू डोंट हैव मनी, भागवत गिव्स यू मनी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर बॉडी, भागवत उससे तुम्हें फ्री कर देगी। इफ यू डोंट हैव चिल्ड्रन, लिसन द श्रीमद् भागवतम 7 days. Bhagavat gives you children, means son, means daughter, whatever you want. और अगर ये सब नहीं चाहिए तो ये तो सब हम पे है, ये सब हमको नहीं चाहिए, ये तो भगवान की कृपा है हम पे। पुत्र भी है, धन भी है, निरोगी काया भी है, सब है। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? बोले इसी के बाद सबसे बड़ा फल मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें न जाने कितनी बार हमारा जन्म और मरण हो चुका है, परंतु अभी तक हमें मोक्ष नहीं मिली है। अगर मनुष्य 7 दिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा नियम से सुने तो अनपथ्यो मोक्ष कामाम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, उसका जन्म मरण से बंधन मुक्त हो जाएगा और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और ठाकुर जी के धाम चला जाएगा। ये देती है भागवत।
इस भागवत को मोक्ष अगर आप चाहें दुनिया में भगवान से तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करो तब भी संभव नहीं कि तो मोक्ष मिल जाए। हजारों हजारों वर्ष लोगों ने तपस्या किया है, उसके बाद भी मोक्ष नहीं मिला। लेकिन भागवत मात्र 7 दिन में निष्काम भाव से अगर आप कथा सुनते तो 7 दिन में आपको मोक्ष दे देगी। इतना बड़ा फल है। और अगर आप कहें कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं इस कथा से तो वो हो जाएंगे। अभी हमारे वृंदावन में तमाम देश से और विदेश से लोगों ने भागवत की पोथी बैठलवाई अपने पितरों के नाम से। वहां भागवत की पोथी बैठी, ब्राह्मण देवता उनके नाम से, पितरों के नाम से भागवत, और वृंदावन में चल रहा है वो अनुष्ठान। आज से प्रारंभ हो गया, पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है। गीता का पाठ भी उनके नाम से हो रहा है और भागवत जी की पोथी भी बैठी है। और नित्य अब तो जमुना जी बढ़ गई हैं वृंदावन में, जमुना जी का जल बहुत स्तर बढ़ गया है, तो वहां भी स्पेशल दिनों में तर्पण कराया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने अपना वहां पर नाम दिए, अपने पितरों के गोत्र दिए। तर्पण भी होगा, भोजन भी नित्य हो रहे ब्राह्मण उन्हीं के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पितरों के लिए बहुत चिंतित हैं। चिंतित मीन्स नहीं, चिंता तो नहीं है, वो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। जैसे आपकी ड्यूटी अपने घर वालों के लिए है, बच्चों के लिए, वैसे ही आपकी ड्यूटी आपके पितरों के लिए भी। तो उस ड्यूटी को वो निभा रहे हैं, श्रद्धा से निभा रहे हैं, वहां चल रहा है वो कार्य। ऐसे ही आप भी एक कार्य कीजिए कि हम यहां बैठकर श्रीमद् भागवत श्रद्धापूर्वक सुने। अब भागवत सुनने का फल तो ये है, जो आप चाहोगे वो मिलेगा, कुछ नहीं चाहोगे तो मोक्ष मिलेगा। निष्काम भाव से सुनने वाले को ही सबसे बड़ा फल मिलेगा, मुक्ति प्राप्ति। और भक्तों का, वैष्णवों की मुक्ति क्या है? जो युगल सरकार की उपासना करते हैं, बोले गोलोक वास मिल जाता है और वहां नित्य निकुंज में उनका प्रवेश हो जाता है और वहां प्रिया प्रीतम के साथ में उनकी सेवा करते हैं, वो इस धराधाम पर वापस नहीं आते। यही उनकी मुक्ति है। भक्ति नारद संवाद श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम में बताया गया कि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में जाकर वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज ने प्रयास किया, हरिद्वार कनखल में उन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और उनका कल्याण हो गया। लेकिन क्योंकि पितृपक्ष में यह कथा हो रही है, इसलिए इस प्रसंग को सुनाना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, ये प्रसंग हम आपको, इस प्रसंग को इसलिए सुना रहे हैं जिससे आपको पता लगे कि आपके माताजी पिताजी ने हमको क्यों जन्म दिया, हमको सबको क्यों जन्म दिया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। दोनों ही निसंतान थे, दोनों के संतान नहीं थी, पति पत्नी के। और आत्मदेव कोई वृक्ष भी लगाते थे तो उस पर फल नहीं आता था। एक गाय को लेके आए थे, जहां थी गाय पहले वहां दूध देती थी, पर जब से इनके यहां आई है उसने दूध देना बंद कर दिया, संतान को जन्म देना बंद कर दिया, गाय भी बांझ हो गई। आत्मदेव को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिन पापों के कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। बिना पुत्र से गति लोके, इस लोक में बिना पुत्र के गति नहीं होती। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और पितृ ऋण तब तक नहीं उतरता जब तक मनुष्य के सुंदर सुयोग्य संतान न हो। जब तक सुयोग्य संतान नहीं होगी उसका ऋण नहीं उतरेगा। और सुयोग्य संतान कैसी? वो सिर्फ आईटी में ही ना हो, वो सिर्फ डॉक्टर ही ना हो, वो सिर्फ बिजनेसमैन ही ना हो, वो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला ही ना हो, वो सिर्फ टाई बांध के घूमने फिरने वाला ही ना हो, तो वो साथ साथ में अपने पितरों का ऋण चुकाने वाला भी हो। ऐसे पुत्र की इच्छा प्रत्येक सनातनी करता है। आप आईटी में हो अच्छी बात है, डॉक्टर हो अच्छी बात, आप बिजनेसमैन हो बहुत अच्छी बात, आप जो भी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पितरों के अच्छे वंशज हो कि नहीं, ये विषय सोचनी है। ये बहुत जरूरी है। तो बहुत दुखी थे कि मेरे जाने के बाद तो मेरे पितरों का कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। एक दिन इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए, उन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए।
और एक बार आत्मदाह करने के लिए वो जा रहे थे, तो जब आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे तो एक सन्यासी दंडी स्वामी ने उनको रोक लिया। यहाँ भी काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ डिप्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है कि नहीं? अच्छी नौकरी होने पर बहुत बड़ा घर ले लेते हैं और नौकरी छूट जाने पर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब उसकी EMI कैसे भरेंगे? यही हुआ था। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कैलिफोर्निया में एक बहुत अच्छे इंजीनियर ने ऐसे ही सुसाइड किया परिवार के सहित। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, स्टोरी आई थी वो। कोई बात नहीं, कम खा लो, घर बेच दो, आत्महत्या क्यों करनी? छोटे घर में रह लो। जब भगवान बड़ा दे तो बड़े घर ले लो, कम दे तो छोटे घर ले लो। अपने ईगो पे मत लो कि अब मैं अपने फ्रेंड्स को कहा, अरे वो चूल्हे में जाएं फ्रेंड्स, हमें उनसे क्या मतलब? वही फ्रेंड्स जब बड़े घर में थे तो तुम्हें खाने को देते थे क्या? या छोटे घर में चले गए हो तो खाने भेज देंगे क्या? किसी की चिंता मत करो। इस देश में आए हो तो सिर्फ दो की चिंता करो, एक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे और एक परमात्मा तुम्हारे बारे में क्या कहेगा। तीसरे किसी के बारे में मत सोचो, कोई आवश्यकता नहीं है। यहां किसी के बारे में सोचने नहीं आए हो आप लोग, यहां कुछ कर गुजरने के लिए आए हो, उस पर फोकस रखो। दो की नजरों में कभी मत गिरना, एक अपने माँ बाप की नजर में मत गिरना और एक अपने गोविंद की नजर में मत गिरना। गोविंद माने मैं गुरु जी भी कह रहा हूं। अगर आध्यात्मिक हो तो, अगर गुरु और गोविंद की नजरों में तुम नहीं गिरे, माँ बाप की नजरों में नहीं गिरे, तो दुनिया तुम्हें कितना भी लाख प्रयास कर ले गिराने की, तुम कभी नहीं गिरोगे। तुम्हें बचाने वाले हैं, तुम्हें उठाने वाले हैं, तुम्हें संभालने वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई से? अंडरस्टैंड और नॉट? जियो मेरे लाल, सिर्फ अंडरस्टैंड मत करना, जीवन में अप्लाई करना। किसी भी बड़ी मुश्किल के बाद नो सुसाइड। अच्छा, ये सुसाइड वाला सोचता कौन व्यक्ति है जानते हो? जिसमें इंटरनली पावर नहीं है, जिसमें भजन की पावर नहीं है, जिसमें आध्यात्मिक पावर नहीं, वो सुसाइड करता है। और जिसमें आध्यात्मिक पावर हो ना, वो हर बड़ी मुसीबत से लड़ जाता है। व्यक्ति वही हारता है जिसने मन से हार स्वीकार कर ली है, और जिसने मन से हार स्वीकार नहीं करी है वो हार ही नहीं सकता। 21 बार हारने पर भी 22 बार जीतेगा वो, क्योंकि वो हारा ही नहीं, वो तो अभी जीत रहा है, लड़ रहा है। जब तक लड़ते रहोगे तब तक जीतने की संभावना है। तो मन से स्वीकार मत करो कि हार गए, ये समझो कि शायद बुरा समय है, इट्स ओके, वो चला जाएगा। इसीलिए कहता हूं बच्चों को कथा में लाया करो, तुम सुधरो ना सुधरो, शायद वो सुधर जाए। तुमको सुधारना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग किंतु परंतु बाय, अरे ये सब क्यों, क्या करना है, क्या मिलेगा, ये सब लगता है। लेकिन बच्चे बहुत जल्दी क्लिक करते हैं। और ये सीखो हमारे मुसलमान भाइयों से, वो 5 साल के बच्चे को बचपन से ही कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और तुमने अभी तक रामायण पढ़ना शुरू नहीं किया। कहाँ से सीखेंगे बच्चे? मेरे जैसों के पास ही ले आया करो, कुछ यहाँ बैठेंगे कुछ तो। अभी वो बच्चा, मैंने कहा राधे राधे बोलना पड़ेगा, बोला कि नहीं वो बच्चा? ये असर है कि नहीं संग का? किसी भी देश में रहो, किसी भी भेष में रहो, लेकिन अपने संस्कृति, अपने संस्कार कभी मत छोड़ना। अगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े तो तुम्हारी यहां भी विजय है और वहां भी विजय है, तुम्हारा कल्याण होगा। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जब गए तो पीछे से सन्यासी महात्मा ने पूछा, कथम रोदिसम विप्रह तुम काते चिंतावलियसी वदत्वम सद्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्यों दुखी हो? वाई डू यू अपसेट? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? उन्होंने कहा, प्रभु जी, आई डोंट हैव सन, दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट। आई वांट टू, बोलो रे आईटी वाले, क्या होगा आगे? हैं? आई वांट टू, सुसाइड नहीं होगा? अरे तो वही करने जा रहे थे ना, तुमने उसमें बीच में क्या वांट टू डाल दिया। तो
आई वॉन्ट टू सुसाइड बिकॉज आई डोंट हैव चिल्ड्रन। सन्यासी बोले क्या बात पागलपन की करते हो, स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, डोंट थिंक अबाउट दिस। फिर क्या करें? बोले सर प्रभु मुझे एक बात बताओ, पुत्र क्यों चाहिए? कौन कौन पहली बार कथा सुन रहे हैं? पंडाल में बैठ के जो पहली बार कथा सुन रहे हो, यहाँ हमारी, पहले कभी और कहीं सुनी होंगी, अच्छी बात है, पर यहाँ पहली बार कौन कौन सुन रहा है? अच्छा, बहुत नए लोग आए, स्वाह वाह, बहुत अच्छा, फिर तो मुझे आनंद आएगा। सुनो ध्यान से, कौन कौन मैरिड है जो पहली बार सुन रहे हैं? मैंने पता लगा लिया कौन कौन अनमैरिड रह गए, अभी तक नहीं की शादी। सुनिए ध्यान से, पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। इसी के लिए चाहिए ना पुत्र, हाँ या ना? यही तीन चीजें प्रमुख। तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, तो इसके लिए तो आपको बीमार होना पड़ेगा। आपका बेटा सेवा करे इसके लिए तो आपको बुढ़ापे में बीमार होना पड़ेगा। आप बीमार पड़ो, आपको जुकाम हो, आपको टेम्परेचर हो, आपके गले में खराश हो, आपके पेट में कोई कुछ लफड़ा हो, जिसके बाद आपका बेटा आपकी सेवा करे। ये मांग किससे रहे हो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे? भगवान से। भगवान से ही मांगते ना हम लोग कि ऐसा बेटा देना जिससे मेरा बेटा मेरी सेवा करे। ये मांग रहे हैं हम भगवान से, तो उस भगवान से हम इनडायरेक्ट वे में बीमारी मांग रहे हैं। अरे जब मुझे भगवान से मांगना ही है तो मैं ये क्यों मांगू कि मेरा बेटा बुढ़ापे में सेवा करे? अगर मांगना ही है तो मुझे मांग लेना चाहिए, मुझे ऐसा जीवन ही मत देना जिस जीवन में मुझे किसी की सेवा की जरूरत पड़े। मेरे शरीर में वो दुर्बलता मत देना जब मैं कोई किसी की सेवा की आवश्यकता पड़े। आप कृपा करना उतना ही जीवन देना जिस जीवन में मैं चलते फिरते आपका नाम लेते हुए जीवन छोड़ के चलाऊं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने दिन जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 साल के भी हो के दुनिया को दुख देके हुए जीते रहे तो क्या जिए? 100 साल के हो लिए तुम, चलो मान लिया 100 साल के जी लिए, और 100 साल के होकर भी अगर तुमने दुनिया को दुखी दिया तो तुमने अपने लिए नरक बनाया, इनको यहां नरक बना दिया, फिर ऐसे जीवन का क्या कर लिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने दिन जिए, इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कैसे जिए। तुम जब जिए तो तुम्हारे द्वारा कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल आई, तुम जब जिए कितने लोग तुम्हारे द्वारा प्रसन्न हुए, तुम जब जिए कितने लोगों के घरों की हेल्प तुमने की, तुमने अपने दायित्व को कैसे निभाया, तुमने अपने कल्याण के बारे में कौन कौन से स्टेप उठाए। इन बातों से फर्क पड़ता है जीने से। ये वो गाना सुना था ना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, जोर से बोल, औरों के। आजकल एकदम चेंज, जीना तो है उसी का बस जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, औरों के बट का खाना। औरों के बट का करे कोई मिले हमें नहीं, दूसरों की सेवा। अगर भगवान से मांगना है तो ये मांगिए, हे नाथ मुझे ऐसा बनाइए कि मैं इस शरीर से जब तक जीवन में जीऊं तब तक अपने देश, अपने धर्म और अपने पितरों की सेवा करता रहूं। इस लायक मुझे बना दीजिए, ऐसा जीवन मुझे दीजिए। क्या बात है, बीच वाली रो बड़ी शांत हो गई। तुम्हारे हाथ नहीं है कि मेहंदी लगा के आए हो?
जिनके हाथों में मेहंदी होती है वो ताली नहीं बजाते। और एक और बात बताएं, ताली इसलिए बजानी चाहिए कि इन्हीं हाथों में कुछ बुरी रेखाएं होती हैं, और भगवान के आगे जब ये जुड़ते हैं, माता पिता के आगे जब जुड़ते हैं, कथा कीर्तन में जब ये बजते हैं, ताली बजती हैं, तो बुरी रेखाओं का असर कमज़ोर होता चला जाता है और अच्छी रेखाओं का उद्गम होता है। इसलिए भी ताली कीर्तन में बजानी चाहिए। अरे बस करो का आज ही मिटा दोगे क्या? ये अच्छी बात बता दी, अब आज ही मिटाने पे तुल गए कि आप छोड़ेंगे नहीं इसे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप समझ गए मेरी बात को। भगवान से मत मांगो कि मेरा बेटा सेवा करने वाला हो, ये मांगो कि मैं जीवन भर सेवा करूं। दूसरी बात, मेरा बेटा नाम करेगा। तुमने कुछ किया है? तुम्हारे माँ बाप ने भी तो ये प्लान किया होगा कि मेरा बेटा बेटी नाम करेंगे। हमने किया कोई नाम? वही सिंपल काम, जॉब, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सोना खाना, फिर वही दिन चला जाता है, रात चली जाती है, पता ही नहीं चल रहा जिंदगी जा रही है। क्या नाम किया हमने? मेरे माँ बाप ने भी तो प्लान किया होगा ना, क्योंकि मेरे घर में कोई हूर आएगा, वो नाम करेगा, और हूर धीरे धीरे गधाई बनता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, घर में नहीं पता चल रहा कोई है। क्यों? एक और बात याद रखिए, तुमने कितना पैसा कमाया इससे कोई नाम नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है तुम जिए कैसे हो, तुमने किया क्या है। नाम किया है ध्रुव जी ने, पैसे वाले तो राजकुमार थे पर पैसे से नाम कमाया। प्रहलाद जी अपने पिता के अगेंस्ट जाके नाम कमाया। क्यों? धर्म के पथ पे चलना है, अधर्म के पथ पे नहीं। पिताजी कौन है? सम्राट, देवता भी कांपते हैं उसके आगे, हिरण्यकश्यप। और वो भी हमें मिला देते प्रहलाद जी पिताजी की में, तो क्या मिलता? नाम होता। पिताजी अधर्म के रास्ते पे जा रहे हैं तो पुत्र ने डिसाइड किया हम धर्म के रास्ते पे जाएंगे, और धर्म के रास्ते पे चल के उन्होंने नाम कमाया। मीराबाई, नाम सुने हो? ऐसी लागी लगन मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा। एक और बात सुनो, वो हमारी तुम्हारी तरह सिर्फ नौकरी करने नहीं आई थी अमेरिका में। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए बार बार इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत में थोड़ी नौकरी का इस्तेमाल करता हूँ मैं, भारत में तो फिर कुछ और चीज़ का, क्योंकि इससे लगे कि कनेक्टिविटी, कहीं ये ना समझ ले कि बोले हमें ही सुना रहे थे महाराज जी, तो नहीं, तुम्हें नहीं सुना रहे, क्योंकि तुम उस सेक्टर में हो इसलिए तुम्हें वो समझ में जल्दी आ जाएगी। इसलिए उसको थोड़ा जल्दी आ जा भैया। कहाँ थे हम? नहीं, ये तो वहां था, तुम कहाँ थे? मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ ऊपर करो और मीरा सब बनो थोड़ी देर के लिए और झूमो। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। हो लोक लाज की लई खबरिया हो,
मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी मीरा हो, मीरा मस्तानी मीरा। ओ मीरा दीवानी मीरा रे, मीरा मस्तानी मीरा। दोनों हाथ ऊपर करिए, ताली नहीं बजाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए। और क्या करना है? ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। क्या किया मीरा ने? आगे हाथ रखो ऊपर, थक गए? करी भक्ति कहीं की, 1 मिनट भी ऊपर नहीं रख सकते हाथ। दोनों हाथ ऊपर करो। मीरा जी की उस भक्ति के पद चिन्हों पर चलकर अगर एक बूंद भी मिल जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। संसार तो कहता ही रहेगा, लेकिन उसकी चिंता मत करो। बोलिए दोनों हाथ उठा के, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे तो कैसे बनोगे मीरा? नाम करने के लिए न तो धन की जरूरत है और ना ही पद प्रतिष्ठा की जरूरत है। एक से एक पदवान होकर मर गए, एक से एक धनवान होकर मर गए, कोई नाम नहीं लेने वाला है। अभी अभी हमने किसी से पूछ लिया, मैंने कहा यार ये एप्पल किसने बनाया था, तो आजकल जो बैठा हुआ उसका नाम उसने बोला। फिर बाद में याद आया कि नहीं वो तो कौन सा जो क्या नाम था उसका, बाद में याद आया। अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए गए। अब सोचो 15-20 साल बाद कोई नाम लेगा, और कितनी बड़ी कंपनी का मालिक। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, स्टीव जॉब्स को चाहे कोई भूल जाए, लेकिन बिल गेट्स को कोई नहीं भूलेगा। बिल गेट्स इस दुनिया से जाएगा ही नहीं कभी, उसका शरीर जाएगा, लेकिन उसका यश, उसका कर्म इस पृथ्वी पर रह जाएगा। क्यों? वो ऐसा करके जा रहा है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मैं मिला नहीं आज तक उससे, मिलने की इच्छा भी नहीं। हाँ, हम जैसे लोग कहां मिलेंगे उन बड़े लोगों से, लेकिन ये सच है, उसकी कीर्ति, उसका प्रयोग, जीवन का सदुपयोग अगर हो तो ऐसा हो, बनना हो तो ऐसे बनना। तो इसको होता, ये होता है नाम। मेरा बेटा नाम करेगा, अरे क्या बेटे के हवाले नाम छोड़ के जा रहे हो? नहीं। उसके बाद मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा बेटा, आई एम सॉरी। फिर सेवा नहीं, सहारा बनेगा। सहारा बेटा बनेगा। कोरोना में कितने लोग सहारा बन गए थे बताइए जरा। नहीं नहीं, हंसिए नहीं, सोचिए। पैसा सहारा बना था, बेटा सहारा बना था, परिवार सहारा बना था। सिर्फ परमात्मा की याद आती थी जब डॉक्टर कहते थे क्रिटिकल कंडीशन है, आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। सिर्फ फोन कर देते थे, ले जाओ इनको, और फिर फोन दे देते थे, वीडियो कॉल कर लेना। देखने भी नहीं आता था, वीडियो कॉल भी कभी कभी आती थी। सांसें खिंच रही थी ऊपर ऊपर, तब किसकी याद आ रही थी, बेटे की कि भगवान की? जोर से बोलो। तब भगवान कह रहे थे, डोंट वेरी, आई सी यू, यू आर नॉट अलोन हियर, आई एम विद यू, आई सी यू। ये भगवान ने बचाया हम सबको। तो लोग क्या कहें, भगवान, बच्चे मेरे सहारा नहीं बन सकते। सबसे मजबूत सहारा परमात्मा ही है, जो यहां भी है। और तो सहारा बनना है तो ऐसा बनो। चलो पहली बात। ए माता जी, माता जी कहां जा रहे हैं? काम है? अरे रुक जाओ, और 10-15 मिनट पूरी कथा हो जाएगी। उसको सुन के
देखो हम फिर कह रहे हैं, ये समय ऐसा मुहूर्त तो बार बार नहीं आएगा। पूर्ण मन से ईमानदारी से अपने पितरों को समर्पित होकर, आज क्योंकि लेट हुई है, अदरवाइज हर दिन हम 8 बजे तक कथा पूरी करेंगे। आज थोड़ा शोभा यात्रा थी इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन अच्छा ही हो गया। इतना कलश यात्रा में आपने एक एक कदम जो पैदल चल के आए, ज्यों ज्यों पग आगे धरो त्यों त्यों कोटिन यज्ञ समान, यज्ञों के समान फल मिलता है कलश यात्रा में पैदल चलने पर, भागवत पोथी के साथ चलने पर। इसलिए बहुत वो भी शुभ काम किया आपने पितरों के लिए, बहुत अच्छा काम किया। तो हम जल्दी से क्रम पूरा कर देंगे, लेकिन 15 मिनट तो लगेंगी। तो 15 मिनट हमें आपका समय चाहिए, थोड़ा शांति से बैठे। बोलो राधे राधे। संत ने एक फल दिया कि अपनी पत्नी को जाके खिला दो, पुत्र होगा। अपनी पत्नी धुंधली को दिया, वो डर गई कि पुत्र होगा, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, जन्म के समय हो सकता है मेरे प्राण ही निकल जाएं, और कहीं ऐसा ना हो मेरा शरीर भारी हो जाएगा तो गांव में आग लग गई तो ये तो सब भाग जाएंगे, मुझ पे भागा भी नहीं जाएगा। नेगेटिव लोग ऑलवेज नेगेटिव ही सोचते हैं। बोले गांव में आग लग गई तो, अब गांव में आग भी लगा ली, मर भी गई, मैं नहीं खा रही। एक बात और ध्यान करिए, संग अच्छे लोगों का रखिए। पॉजिटिव लोगों का संग रहेगा तो आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव लोगों का संग रहोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के युवा पीढ़ी के लिए। आपका संग जैसा होगा आप वैसे बनते चले जाओगे। और ये मत सोचना कि ये संग सिर्फ कुछ ही दिन के लिए, ना, थोड़ा सा भी कुसंग तुम्हारे 84 लाख योनियों पे भारी पड़ेगा। थोड़ा सा भी कुसंग तुम्हें 84 के चक्कर काटने पर विवश कर देगा। और अभी जो कंडीशन बनी हुई है ना चारों तरफ महाभयानक, हम बोल चुके हैं। हमारे अभी तुम फेसबुक वगैरह पे डला हुआ वो वीडियो, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, कैसे बचा जाए। आप लोग भी अभी फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं। 2025 से लेके 32 तक खतरनाक टाइम है। नोट कर लो इस बात को। मैं नहीं, भविष्यमालिका में लिखा हुआ है। उड़ीसा के संत हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है। और कई ऐसे यूरोपियन भविष्यवक्ता भी हैं जिन्होंने इसी समय की भविष्यवाणी की हुई है। क्या होगा जानते हो? 2025 से 32 तक महाप्रलयकारी समय है। आबादी है लगभग 7.5 अरब। कितनी है अभी जनसंख्या मनुष्यों की? 7.5 अरब है कि 8 अरब है? 8 अरब हो गए होंगे, जब हमारे यहाँ 150 हो गए तो 50 तो हमने बढ़ा दिए। हाँ, तो लगभग 8 अरब है, जिसमें से 65 करोड़ लोग रह जाएंगे। 65 से 70 करोड़ लोग रह जाएंगे मात्र। बाकी के सब इन्हीं कुछ सालों में उनके मुताबिक। सियावर रामचंद्र की। और तुम बचोगे कि नहीं कौन जाने, हम बचेंगे कि नहीं कौन जाने, कौन बचेगा कौन जाने। तो उन्होंने एक उपाय भी मेंशन किया है, जो भगवान के भक्त होंगे, जो सनातनी होंगे, जो भगवान की शरणागति ले लेंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा, उस मुश्किल घड़ी में वो बच जाएंगे। क्या क्या करना है वो उस वीडियो में जरूर जाके सुन लें, फेसबुक पे पड़ा हुआ है। लगभग कई मिलियन, 2 दिन हुए, कई मिलियन हो गया, 16 मिलियन लगभग वो लोग देख चुके हैं। उपाय है उसमें, 2 चौपाई हैं, 1 श्लोक है, वो सबको याद करवा दो, अपने बच्चों को भी याद करवा दो। और मुझे नहीं लगता यहाँ एक भी बच्चा ऐसा हो, बड़ा आदमी व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने बच्चों का नुकसान चाहेगा इस प्रलयकालीन समय में, और अपना भी नहीं चाहेगा। तो माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, कौन सी चौपाई, कौन सा श्लोक जपना, वो उसमें जाके सुन लीजिए और अपने लोगों को याद कराइए, अपने लोगों को शेयर कर दीजिए। यही वो, मैं तो कहता हूं भगवान करे कुछ हो ही ना, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर हो गया तो बीमारी लगे उससे पहले इलाज कर लो ना। अभी से हम अगर भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो शायद उन 70 करोड़ में हमारा नाम हो। सूची बन रही है, ऊपर सूची बन रही है, 32 तक की सूची बन रही है, नाम लिखे जा रहे हैं वहां।
चित्रगुप्त नाम लिख रहा है, धर्मराज क्लियर कर रहे हैं, इनको उठा लो और इनको छोड़ाओ। अब भगवान कृपा करे कि हमारा तुम्हारा नाम अलग वाली लिस्ट में होए, और हम पे ऑप्शन यह है कि हम सनातनी हैं, हम अति शीघ्र भगवान की शरणागति ले सकते हैं। हमें जाना नहीं, ज्यादा प्रयास नहीं करना है। तो उस संतों की वाणी को सत्य मानकर अपने आप को और अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना लो। और भैया 32 तक बच गए तो कुछ और कर लेना, जो तुम्हारे मन में अभी रह गई हो वो 32 के बाद कर लियो। भाई दादा कौन रोक रहो तो जब कर लियो। अब ही तो बार रास्ता पे चलो जाके वो 32 तक निकट जाती है, रो कांटो। हम तो यही प्रार्थना करें हमारे सनातनी को तो कुछ ना हो, बाकी का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा सबका, पर सनातनियों को कुछ ना हो, ऐसी प्रार्थना है। राधे राधे। कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। उनकी बहन ने सलाह दे दी, वो फल गाय को खिला दिया तो गाय को गौकर्ण हो गई, और उनकी बहन के जो पुत्र हुआ वो गोद ले लिया, उसका नाम धुंधकारी रख लिया, जिसके कारण वो धुंधकारी की कथा तो आप सब जानते ही, पापी था, बहुत पापी। माता पिता की बात नहीं सुनता था, मद्यपान करता था, वैश्यागमन करता था, सारी बुराइयां उसमें थी, सब कुछ था सिवाय भलाई के। पिताजी दुखी हुए, पिताजी को उपदेश दे दिया गौकर्ण जी ने, धर्म भजस सततम तजलोक धर्मान सेवस सुसाद पुरुषान जही काम तृष्णा। पिताजी संसार में कौन किसका है, क्यों मेरा बेटा करते रहते हो? ये बेटा तुम्हारा कितने जन्मों में रहा? देहिस्तमास रुद्रे, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है, न जाने किस दिन छूट जाए। कौन अपने साथ में किस रिश्ते को लेकर गया है? सिर्फ परमात्मा का ही नाम है जो आपके साथ जाएगा। अच्छा करना है तो भगवान का भजन करो। उपदेश अच्छा लगा बेटे का और छोड़ के चले गए। देखो उपदेश वही है जो मन को भा जाए। कई बार अच्छा उपदेश सबको लगता नहीं, कई लोग बीच में से ही भाग लेते हैं, सुन के भी उसे अनसुना कर देते हैं उपदेश को। लेकिन उपदेश वही जो जीवन में उतारा जाए, उस रास्ते पे चला जाए, फिर कल्याण होगा। तो पिताजी ने अपने बेटे की बात मानी और फिर कह रहे हैं अच्छी बात अगर पुत्र भी कहे तो मान लो, और बुरी बात कितना भी बड़ा आदमी कहे मत मानो, बुरी बात मत मानो। तो इस बात का ध्यान रखें। बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे गौकर्ण जी महाराज ने जब पिताजी चले गए, माताजी का अपमान धुंधकारी ने किया, मरने के बाद में वो प्रेत बन गया धुंधकारी, क्योंकि 4-5 बुरी स्त्रियों को अपने घर में ले आया था और उस धुंधकारी को, सोते हुए धुंधकारी को 4-5 बुरी स्त्रियों ने मार दिया, और मरने के बाद में वो क्या बना? तो गौकर्ण जी से प्रार्थना की कि मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मुझे इससे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, मैं बड़ा दुख पा रहा हूं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं। तब सूर्य भगवान से गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कि जो प्रेत योनि में चले गए हैं, मैं उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूं? तब सूर्य भगवान कहते हैं कि उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा कहनी, भागवत कथा सुना दो, उनका कल्याण हो जाएगा। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने, गौकर्ण जी महाराज ने भागवत सुनाई। तो वहां 7 गांठ का बांस था जिसमें गौकर्ण आके, धुंधकारी आके बैठ गया था, क्योंकि प्रेत का तो कोई शरीर होता नहीं, आपकी तरह वो कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकता था, हवा होती है ना, भूत प्रेत सब हवा होती है, तो कहाँ बैठे? तो एक बांस में आकर बैठ गया, और बांस में जब बैठा तो 7वें दिन उस बांस के 2 पल्ले हुए। जैसे भागवत संपन्न हुई उसके 2 पल्ले हुए, और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला, और उसी समय आकाश से विमान आया और कहा यह विमान इस धुंधकारी के लिए आया, बैठो। बोले विमान कथा तो सबने सुनी, अकेले इस धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब उन्होंने कहा श्रवण मात्रेण भेदस्य, जिसने जिस भाव को लेकर कथा सुनी है उसका वही भाव पूरा हुआ है। तो विमान आया और विमान लेके धुंधकारी जी को, इतना बड़ा पापी धुंधकारी भागवत सुनकर जो पहले प्रेत बन गया था उसका कल्याण हो गया। अभी हम और आप तो प्रेत नहीं बने हैं। अगर हम अपने पितरों के लिए भी कथा सुने, और अगर हमें यह अनुभव होता हो कि हमारा कोई पूर्वज भूत प्रेत भी बन गया है, अगर उसके निमित्त भी आप ये कथा सुनेंगे तो ये भागवत इतनी सक्षम है, उसको भूत प्रेत की योनि से मुक्त कर देगी।
लेकिन शर्त यह है कि आप निष्ठापूर्वक 7 दिन इस कथा को सुने। अब 7 दिन तो नहीं रहे, अब तो मात्र 6 दिन रह गए। और 6 दिन आपको कुछ नियम यही पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोले, किसी को कष्ट न दे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न दे। आप इन नियमों के साथ में, और हाँ, कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप अपना स्थान ले लें। कै बजे से कथा, कै बजे तक है कथा? 2 घंटे, मतलब 2.25 घंटे, 8:15 बजे तक तो समय लाएं, थोड़ा आरती वारती होगा। तो 6 बजे से 2 मिनट पहले ही आएं, पर आ जाएं 6 बजे से पहले। और 8 बजे के 15 मिनट जब तक आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, महाराज चले जाएं, उसके बाद हम प्रसाद लेके अपने घर जाके सो जाएं। ये नियम आप इस सुंदर समय में बना सकते हैं और अपने पितरों को ये भागवत संपूर्ण सुना सकते हैं और उनके कल्याण करवा सकते हैं। और अपना उनके वंश में पुत्र होना या पुत्र वधू होना या बेटी होना या बहन होना, जिसके भी निमित्त आप ये कथा सुनेंगे, वो दायित्व आप पूरा निभा सकते हैं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। क्या बोलना पड़ेगा? राधे ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे।